मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये किसके बाद आता है, 1946 के बाद आता है ना। हम लोगों ने इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, उसके बाद 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट देख लिया, 1858 का इंडियन एक्ट देख लिया और 1946 का कैबिनेट मिशन देख लिया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडर। हम लोगों ने ये देखा था और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए वो सब आए थे, ठीक है। और कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसमें 389 सीट को डिवाइड किया गया था, उसमें 90 सीट जो था वो आपके मुस्लिम लीग के लिए था और आपके जो है 299 जो सीट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखा जाए कि इसके क्या क्या फीचर्स थे या इसके क्या क्या विशेषताएं थे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कि ये जो असेंबली था, है ना, ये जो असेंबली था सबसे पहले हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, है ना। फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था इसका, है ना, फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करें, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली held on 9 December 1946 एट दिल्ली, है ना, एट दिल्ली, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली था, इस असेंबली का सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, इसके जो प्रेसिडेंट थे, एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे, है ना। उस समय क्या था कि मोस्ट सीनियर जो मेंबर्स थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया था। तो जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है ना, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ये टेम्पोररी थे, ध्यान रखना, ये कौन, ये टेम्पोररी थे, टेम्पोररी थे और इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्पोररी थे, ठीक है ना। कौन से असेंबली का? तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। इसका जो सेकेंड मीटिंग हुआ था, है ना, सेकेंड मीटिंग हेल्ड ऑन, सेकेंड मीटिंग, अगर सेकेंड मीटिंग की बात करें तो सेकेंड मीटिंग हेल्ड ऑन 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को क्या हुआ था कि इसका सेकेंड मीटिंग, सेकेंड जो मीटिंग था ये हुआ था, सेकेंड मीटिंग हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, है ना, प्रेसिडेंट जो थे वो थे, प्रेसिडेंट जो थे ये परमानेंट थे, ध्यान रखना है, परमानेंट प्रेसिडेंट जो है, परमानेंट प्रेसिडेंट ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। कौन से मीटिंग के? तो सेकेंड मीटिंग जो 11 दिसंबर को हेल्ड हुआ था, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, वो उसके प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। थर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो थर्ड मीटिंग जो था ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड मीटिंग इंट्रोड्यूस बाय JL नेहरू, 13 दिसंबर की अगर हम बात करें, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 थर्ड मीटिंग, है ना, ये थर्ड मीटिंग है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थर्ड जो मीटिंग है ये आपका
13 दिसंबर 1946 को हुआ था, इंट्रोड्यूस बाय जेएल नेहरू, है ना, इंट्रोड्यूस जेएल नेहरू, जेएल नेहरू, इंट्रोड्यूस जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, थर्ड मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का था उन्होंने हेल्ड किया था। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, तो रिजोल्यूशंस, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पास हुआ था, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस जेएल नेहरू, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। कोई भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, किस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पास हुआ था, कौन पास किया था, तो याद रखना है ये जेएल नेहरू ने पास किए थे, ठीक है। अब इसमें इस उद्देश्य में था क्या, इस उद्देश्य में ये था कि भारत एक सोवर्जियन, है ना, सोवर्जियन रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा, मतलब उस भारत का एक अलग सा पहचान होगा, भारत की अलग सा रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, भारत का एक अलग सा क्या होगा, संविधान होगा, ठीक है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में बातें कही गई थी। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या किया था कि इंडिया इज सोवर्जियन, अब 3 बातें लिख लीजिए, इंडिया इज ए सोवर्जियन रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक, ठीक है, भारत एक संप्रभु गणराज्य देश कहलाएगा, ठीक है। भारत का इट विल हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, इट विल हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया के पास क्या होगा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इंडिया को किस नाम से जाना जाएगा, तो इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी, ठीक है ना, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे बड़ा पता है डिमेरिट क्या था, कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, एक बार में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, है ना, एक बार में क्या हुआ, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इंट्रोड्यूस नहीं करने का मतलब पता है, क्योंकि एक तो क्या था कि मुस्लिम लीग से अनबन चल रही थी, मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था, मुस्लिम लीग एक अलग सा कंट्री के डिमांड कर रहा था, है ना। और भारत जो है, आपको पता है कि भारत के जो मेंबर्स थे वो इधर की बात कर रहे थे। तो इसके वजह से क्या होता कि जो रिजोल्यूशंस, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस था, वो एक बार में पारित नहीं हुआ, है ना, एक बार में पारित नहीं हुआ। अब हम लोग ये देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जब एक बार में पारित नहीं हुआ तो ये कब पारित हुआ, तो इसको पारित कब किया गया, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे भारत के लिए, तो उसने क्या किए, उसने भारत में, है ना, भारत में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लाए, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लाए। और इसके आधार पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, है ना। इसके अनुसार क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिवाइड किया गया। तो एक नोट करके आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन, नोट करके, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इन्होंने क्या लाया,
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 लाया, इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये लाए, और जो कॉन्स्टिट्यूट्स, जैसे हम लोगों ने उस वीडियो में आपको बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने सीट था, असेंबली में 389, और 389 में आप देखेंगे कि जो 90 था, 90 जो था वो आपका 90 जो था वो पाकिस्तान के लिए, और 299 जो था वो क्या हुआ, इंडिया के लिए, ठीक है ना। 299 क्या हुआ, इंडिया के लिए। और इसके लिए क्या हुआ कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, है ना। इसके लिए क्या हुआ, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 को, है ना, 29 अगस्त, यहाँ लिखता हूं मैं, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म करने के बाद इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट वाज फॉर्म, द फर्स्ट ड्राफ्ट was formed February 1948, February 1948 को हुआ, है ना। 1948 को क्या हुआ कि इसको 3 बार पढ़ा गया, और 3 बार पढ़े जाने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया 1948 को। और लास्टली फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि माउंटबेटन जो प्लान था, जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, तो इस एक्ट के द्वारा जो है 14 अगस्त पाकिस्तान बट गया, और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, है ना। और आप देखेंगे कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब यहाँ पर तो माउंटबेटन वाला प्लान था, वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग का फेवर में था। मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान एक अलग सा सेपरेट कंट्री बने, और उसका एक अलग सा संविधान बने, उसका बस आपको इतना पाकिस्तान के बारे में जानना है। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त को जब देश हमारा आजाद हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को, है ना, मतलब अगर आप बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि नेशनल एंथम एक्सेप्टेड, जिसको हम जन गण मन अधिनायक जय है के बारे में बात करते हैं, तो ये 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और DR भीमराव अंबेडकर बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या हुआ, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि फाइनली 26 नवंबर 1949, है ना, फाइनली 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1950, ये डेट याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशंस बिकम इनटू फोर्स, है ना। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशंस come into force, ठीक है। तो ये कहानी था आपका कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ये बहुत फैक्चुअल है, बड़ा कंफ्यूजन करता है ये जो डेट है, कब पारित हुआ, है ना, कब फोर्सफुली लागू किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान था वो क्या था, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।